हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मात्राएं। मात्राएं किसे कहते हैं? तो देखिए, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार किया जाता है उसे मात्राएं कहते हैं। इसकी संख्या 10 होती है। ठीक है। आकार, ह्रस्वीकार, दीर्घिकार, ह्रस्वकार, दीर्घकार, रीकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, ये 10 मात्राएं होते हैं। अब इस 10 मात्राएं बना कैसे? अब इसमें परिभाषा में लिखा गया है कि जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार किया जाता है उसे मात्राएं कहते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं ये कैसे मात्रा है। तो आप अ आ से स्वर वर्ण पढ़े होंगे। अ, आ, ई, दीर्घ ई, ऊ, ठीक है, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये आपने पढ़ा, ये स्वर। अब इनके बदले, इनके बदले जो चिन्ह का प्रयोग होता है वही हमारा क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है, मात्रा है। देखिए, तो ये जो अ है, अ के लिए कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है। आ से बन जाता है मात्रा, जो चिन्ह होता है आ के लिए आकार का प्रयोग होता है। ठीक है। ई से ह्रस्वीकार बना, दीर्घ ई से दीर्घ ई कार बना, ह्रस्व ऊ से ह्रस्व ऊ कार बना, दीर्घ ऊ से दीर्घ ऊ कार बना, और ये री से री कार बना, ए से ए कार बना, ऐ से ऐ कार बना, ओ से ओ कार बना, और औ से औ कार बना। ठीक है। ये मात्राएं कितने हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मात्राएं हैं। अब इनका मैं प्रयोग करके भी मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ क, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अ का कोई चिन्ह नहीं होता है, तो जब हम क हलंत के साथ को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, यानी क हलंत के साथ जब अ का संयोग होगा तो ये हमारा पूरा क बनेगा। क्या बनेगा? क बनेगा। तब जाकर, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि क में कितने वर्ण है तो आप बताएंगे 2 वर्ण है। पहला क्या? क हलंत, और दूसरा क्या है? अ। ठीक है। ये भी आप पहले जानते हैं कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता होती है। तो व्यंजन वर्ण में जब तक स्वर का सहायता नहीं होगा तब तक उसका पूर्ण रूप से उच्चारण नहीं हो पाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपने देखा कि क हलंत में अ को जोड़ते हैं तो क पूरा बनता है। उसी प्रकार से अब आगे देखिए, क हलंत और क हलंत में जब संयोग करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे ये क्या है? क। जैसे ही आ का मतलब आकार की मात्रा, आ का मतलब आकार की मात्रा इसमें लगेगा तो हलंत हट जाएगा, हलंत नहीं लिखना है। फिर उसी प्रकार से क हलंत है, इसमें ई, ठीक है, ये स्वर है, और इसके बदले कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम? तो ह्रस्वीकार, तो यह हो गया की। उस फिर आगे देखिए, क हलंत है, इसमें दीर्घ ई अगर करते हैं तो दीर्घ ई के लिए मात्रा हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घिकार होगा। इस प्रकार से बनेगा की। ठीक है। फिर क हलंत है, और इसमें ऊ, तो ऊ के लिए कौन सी मात्रा है? ह्रस्व ऊकार, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे हु। याद रखें, जब कभी भी किसी स्वर के बदले जब मात्रा का प्रयोग होता है, अगर वर्ण पहले से हलंत है तो वो हलंत हट जाता है तो फिर मात्रा लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फिर से एक लेते हैं क हलंत, और इसमें ऊ, ठीक है, और ऊ के बदले क्या है? दीर्घ ऊ का। ठीक है, यानी दीर्घ ऊ बोलते हैं इसको, और इसके लिए मात्रा जो होता है वो दीर्घ ऊ। तो इस प्रकार से ये बनेगा कु। फिर री, यानी क हलंत में जब हम री जोड़ देंगे, यानी री की मात्रा लगाएंगे, तो ये बनेगा क्रि। इस प्रकार का अक्षर। फिर क हलंत में जब ए की मात्रा लगाएंगे तो ये होगा के। फिर क हलंत में अगर हम ऐ की मात्रा लगाएं तो ये हो जाएगा कै। ना होगा कै। फिर यहाँ पे क हलंत में जब हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा को।
ओ से ओकार है ना। फिर क हलंत में जब हम औकार की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा कौ। इस प्रकार से हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से कोई भी चीज अगर हमें लिखना होता है, कोई भी शब्द लिखना होता है, उसमें मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर उदाहरण के लिए मैं लूं किसान, ये किसान ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब किसान को अगर मैं इसको वर्ण विच्छेद करूं, मैं आगे बताऊंगा अभी वर्ण विच्छेद क्या होता है अगले वीडियो में। अभी यहाँ पे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब इसमें मात्रा लगाएगा, इसका वर्ण विच्छेद करे तो क हलंत होगा। इसमें ह्रस्वी कार लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? ह्रस्वी कार। तो ये ह्रस्वी कार के बदले क्या लगेगा? ई। इसको अगर अलग करके लिखने होंगे तो हमें लिखना होगा क हलंत जोड़ ई। फिर ये स में आकार है, स आकार सा है, तो दंते स हलंत करना होगा। फिर आकार है, तो आकार मतलब क्या? आ। तो हम यहाँ पे आ लिखेंगे। फिर न हलंत, और इसमें कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, तो इसमें हमको क्या लिखना होगा? अ। क्योंकि उसमें हलंत लगाया है तो यहाँ पे अ लिखना होगा। इस प्रकार से किसान शब्द का वर्ण विच्छेद करने पर इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा। देखिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ मयूर, ठीक है, मयूर है। तो अगर इसका हम विस्तार करें, विस्तार रूप में लिखे तो क्या होगा? म हलंत, और इसमें कोई मात्रा नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या है? अ है। फिर यू है, यू, तो यह हलंत, और इसमें दीर्घ उकार है, तो दीर्घ उकार के लिए क्या होगा? दीर्घ ऊ होगा। फिर प्लस र हलंत, और इसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो अ होगा। इस प्रकार से इसका विस्तृत रूप यानी कि वर्ण विच्छेद करके हम लिखे हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद ये कैसे होता है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।